अगर वो हम लोगों को मुआवजा नहीं देती है तो सबको उनके घर के अंदर बंद करके गोली से मरवा दिया जाए। हमसे पूछे कि उस टाइम हमारे पे क्या बीत रही थी जब वो क्रॉस लगा के जा रहे थे। ना टैक्स जमा हुआ आज तक सारा वापस करेंगे, मुआवजे के साथ मेरी जमीन का पैसा, मेरे घर का पैसा, सब कुछ वापस करें। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम से छत से आसमान छीन लिया इन लोगों ने। मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता तो हिंदुओं के ऊपर क्या उठा देंगे? अभी जो जा करके आपके घर को छीन ले, अभी आप पे क्या बीतेगी? आपको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। बस आंटी, अब कोई फ़ायदा नहीं रोने का, चुप हो जा फिर, बस और कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना रोना चाहिए था वो रोना था आपको इलेक्शन से पहले। अभी रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो करना था, जो सोचना था, वो इलेक्शन का टाइम ही करना था। अभी रो के गिड़गिड़ा के मेंढक के जैसा हमारा घर छीन लिया, हमारी ज़मीनें छीन ली, हमारे सर से आसमान को उठा लिया। अबे ये मगरमच्छ की आंसू अब हमें ना दिखाओ। जब हमने ये आवाज़ उठाई थी कि देखो बुलडोज़र बाबा का जो कानून है ये सही नहीं है, तो फिर हमारा मजाक लोग उड़ा रहे थे, कह रहे थे क्या मुसलमानों का क्या होगा, ट्रेनों पे बुलडोज़र आ रहा है, बुलडोज़र बाबा की तस्वीर उस पर दिख रही है। और फिर लोग हमारे ही मीम्स बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि देखो अब मुसलमानों का क्या होगा, अब बुलडोज़र बाबा आ चुका है। अब ले देख लीजिए बुलडोज़र बाबा। अब जो तुमने सोचा था वो बिल्कुल एक तरफा निकल गया। क्या सोचा था, क्या समझा था कि बस सिर्फ मुसलमानों के घर ही तोड़े जाएंगे? मरहूम राहत इंदौरी ने कहा था कि अकेले मकान हमारी ही थोड़ी है, अकेले हमारी मकान इस देश के अंदर नहीं है। ये मकान हिंदुओं की भी है, ईसाइयों की भी है और सिखों की भी है। जब मुसलमानों के तोड़े जाएंगे तो हिंदुओं की भी तोड़े जाएंगे, और हिंदुओं के तोड़े जाएंगे सिख ईसाइयों की भी तोड़े जाएंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। जब घर पर आग लगती है तो सिर्फ एक मकान को नहीं लेता है, वो साइड फाइड में जो मकान होता है वो सारी चीज़ें जलकर राख हो जाती है। तो अभी आंटी से मैं यही कहना चाहूँगा, जितना आंटियाँ रो रही है, अब रो के कोई फ़ायदा नहीं। हिंदुओं की सरकार है, लो अब हिंदुओं की सरकार, भाई हिंदुओं का ही काम कर रहे हैं। ये देखिए तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं का घर तोड़े जा रहे हैं, काम उन्हीं का हो रहा, भाई हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। तो भाई अब मैं आगे क्या बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता। इतना बात ज़रूर समझ ले कि कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। तो इसलिए ज़रा संभल कर, जो रोना धोना चाहिए था वो पहले ही रोना चाहिए था इलेक्शन का टाइम। अभी रोने से धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।